नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को विनोद रास्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा एकांकी का सारांश सुनाने जा रही हूँ। इस एकांकी में कुल 5 पात्र हैं। जीवनलाल, उनकी पत्नी राजेश्वरी, उनका बेटा रमेश, बहू कमला और प्रमोद जो कमला का भाई है। प्रमोद की बहन कमला का विवाह जीवनलाल के पुत्र रमेश के साथ होता है। प्रमोद अपनी पारिवारिक हैसियत के हिसाब से देता है। प्रमोद बहन को पहला सावन मायके में बुलाने जा रहा है। उसके ससुर जी बहू को विदा करने के लिए इनकार कर देते हैं। कारण है कि प्रमोद ने विवाह में पूरी तरह दहेज नहीं दिया है। प्रमोद की तरफ से तो उसने दे दिया है, पर ससुर जी कहते हैं कि दहेज देना अभी बाकी है, तो दहेज चुकाने के बाद बहन को वहां ले जा सकता है। ससुर जी की बातों से प्रमोद को दुख पहुंचता है और उनके खिलाफ प्रमोद नहीं बोला जाता है, तो वह निश्चय करता है कि दहेज देकर ही वह बहन को वापस घर ले जाएगा। जाने से पहले प्रमोद बहन से मिलना चाहता है। जीवनलाल बहन को मिलाने का परमिशन देते हैं। तब प्रमोद और उनकी बहन मिलकर बातें कर रहे होते हैं। उसी बीच में उनकी सासू माँ राजेश्वरी प्रवेश करती है और उसको सब मामला पता चल जाता है और वह कहती है कि प्रमोद के लिए वह अपनी तरफ से कुछ पैसे दे देगी और उस पैसों से वह जीवनलाल को दहेज दे दे। अगर हो सके तो वापस दे, नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है और ये बात जीवनलाल को बताने का भी आवश्यकता नहीं है। पर प्रमोद उस पैसों को लेने के लिए इनकार करता है। वह बताता है कि वह कमाकर ही उस दहेज को जुटाकर बहन को ले जाएगा। उसी बीच में राजेश्वरी की बेटी गौरी का भी आने का सारी बंदोबस्त हुआ होता है। वह भी अपने पहले सावन मायके में खटने के लिए आ रही है, पर उसका बेटा खाली हाथ में आता है। तब जीवनलाल पूछते हैं कि गौरी को क्यों नहीं लेकर आए। उसका बेटा बताता है कि उन लोगों ने दहेज नहीं दिया है बोलकर गौरी को नहीं विदा किए। जीवनलाल को लगता है कि उसने यहाँ पे अपनी बहू के लिए अन्याय किया, तो वहां पे उसकी बेटी के लिए भी अन्याय हुआ है। वहां पे पश्चाताप होता है। तो अंत में प्रमोद के लिए जीवनलाल परमिशन देते हैं कि वह उसकी बहन को ससुराल ले जा सकता है। यहीं पर कहानी का सारांश खत्म होता है। धन्यवाद।